अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मिसफिट हूँ तो प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? और कहाँ जाऊं? जाओ अपने माँ बाप के घर और वहां अपनी उम्र का आइडियल हस्बैंड ढूंढ लेना। नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। वो ये जुल्म नहीं कर सकता। नहीं पुप्पो, वो कुछ भी कर सकते हैं। यही चाहते हो ना तुम कि मैं तुम्हारे सामने राबिया की तरह बिछी रहूं, खिदमत करती रहूं तुम्हारी? तो ये तो तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं ऐसा करूंगी। और आप मुझे नहीं जानती, मैं भी उनका बेटा हूँ। जो चीज सोच लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये तुम किससे फोन कर रहे हो सारिन? पापा को। सारिन तुम उन्हें क्यों फोन कर रहे हो? ना करो बेटा। कहो। मैं हूँ पापा, सारिन। हाँ सारिन बोलो। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत जल्द तुम मेरे पास आ जाओगे, फिर मिल लेना। मुझे उससे पहले आपसे मिलना है। क्यों? वो जब मैं आपसे मिलूंगा तब बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा लेट जाओ। How are you, सारिन? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हैं? बस उदास हूँ तुम्हारे बगैर। तुमने बताया नहीं कि तुम किसी के साथ आ रहे हो। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ पापा कि मैं अपने पेरेंट्स के बगैर बाहर आ जा सकूं। हाँ, तुम्हारे पास गाड़ी और ड्राइवर भी तो नहीं है ना। लेकिन मामा है मेरे पास। वो मामा जो तुम्हें टैक्सी में ख्वार करती हैं। चीजें रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं होती पापा, ये बात मुझे दादू ने बताई है। क्यों बुलाया? आप मुझे वापस घर क्यों बुलाना चाहते हैं बाबा? क्योंकि तुम मेरे बेटे। आपको याद है कि मैं आपका बेटा हूँ? शट अप सारे। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझे घर ले जाकर भूल नहीं जाएंगे? खूब अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किसकी शय में आके तुम मुझसे इतने फजूल सवाल कर रहे हो। आप भूल गए पापा कि मैं 10 इयर्स का होने वाला हूँ। जानता हूँ, बड़े हो गए हो तुम, तभी तो इतनी बहस कर रहे हो मुझसे। लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें वो सब कुछ दिला सकता हूँ जो तुम्हारी माँ नहीं दिला सकती। माँ हमें जो कुछ देती है वो हम बेटे कभी समझ नहीं सकते। बस ज़हनी तौर पे तैयार है ना? बहुत जल्द कोर्ट के जरिए तुम्हें हासिल कर लूँ। इसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं आपके साथ वैसे ही आने के लिए तैयार हूँ। सारिन मुझे जाने दे मामा, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप रात को ड्राइवर को लेने भेज देना। मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। बेटा तुम क्यों जा रहे हो वहाँ? वहाँ तुम खुश नहीं रह सकोगे। क्या करोगे वहाँ? अपनी मामा को देखो, क्या हाल हो गया उसका। ये कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? मेरा जाना जरूरी है दादू। इसे जाने दे पुप्पो। यहाँ की मुश्किल जिंदगी के बजाय वहाँ की आसानी में वो खुश है तो जाने दे। बेटा जिंदगी में सिर्फ आसाइशें और आसानियां अहम नहीं होती। तुम रह लोगी इसके बगैर?
अगर वहाँ ये ज्यादा खुश है तो रह लूंगी। मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? तुम जा रहे हो? जी मामू, क्यों बेटा? वो मेरा घर है मामू। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें यहाँ वो सब कुछ नहीं मिल सका जो तुम्हारे घर पे था, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो सब कुछ तुम्हें दे सकूं। मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर भी मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? मैं जल्द वापस आ जाऊंगा मामू। सारे तुम्हारे पापा आए हैं तुम्हें लेने। मामी उन्हें बिठाइए, मैं आ रहा हूँ। मामा आपका बेटा बड़ा हो गया है, वो आपके आंसुओं का हिसाब देने जा रहा है। क्या करोगे सारे? वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। हिसार रिश्तों का जिंदगी, हिसार से तुम निकल के देखो। हाँ जी, चलें? चले पापा। आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए नया और बहुत अच्छा वार्डरोब सेट किया है। ये चीजें वापस साथ लेकर जाऊंगा। ओके, as you wish. सारे बेटा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? मामा मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। चलो सारे, देर हो रही है मुझे। दानियाल ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जब सारे मुझसे इतने दिन दूर रहा तब तक वो ख्याल नहीं आया कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तब तुम्हें ईमान के अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं थी। जो कुछ भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपना घर होते हुए गैरों के घर बनाए। तुम्हारी माँ भी उन गैरों के साथ रह रही है। तो वो उनकी अपनी चॉइस है। मैं आया था उन्हें लेने, लेकिन शायद मेरी माँ को अपने बेटे से ज्यादा गैरों से रिश्ते निभाने में ज्यादा दिलचस्पी है। तो आप अपने रिश्ते निभाइए और मुझे मेरे रिश्ते निभाने दें। चलो सर, पकड़ो अपना बैग। लेट्स गो। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा। ये सब मेरा वक्त ही है। बेटा चला गया पप्पा, आ जाएगा। बेटा चला गया। हिसार से तुम निकल के देखो। जहाँ रहोगे खटक रहेगे।
एक एक करके सब छीन लिया है उसने मुझसे। और आज तो मेरा बेटा भी छीन लिया दानियाल ने। सारिम को वो तुमसे कभी भी नहीं छीन सकता। ईमान उसे वहां टिकने नहीं देगी। आप बेफिक्र हो जाएं, वो जल्दी वापस लौट आएगा। मैं जानता हूं उससे पूरे घर पर अकेले हुकूमत करने की आदत पड़ चुकी होगी। वो सारिम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पता नहीं कैसा सलूक करेगी वो मेरे बेटे के साथ। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन चंद महीनों में सारिम इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद को अच्छी तरह संभाल सकता है बेटे। और साथ साथ अपनी स्टेप मदर को भी। Let's go. वेलकम होम सारिम। प्लीज मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया सारे? मम्मी है तुम्हारी? सॉरी पापा, मेरी सिर्फ एक ही मॉम है और वो है मेरी मामा। इट्स ओके दानियाल, मत डांटो, ऐसा ऐसा कहने लगेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए वाला कमरा सेट किया। ये तो फसी मामू और उनकी बेगम का कमरा है ना? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा रूम है। Do you want to see? आपने इनसे इजाजत ले ली? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हें पता है ईमान ने खुद तुम्हारे लिए कमरा सेट करवाया। रहमान आंटी ने करवाया होगा मासी के साथ मिलकर। जिसने भी करवाया, आओ देखो आके। काम। कैसा लगा आपका कमरा? इसकी जरूरत बाकी रह गई थी। जी पापा, कमरा बहुत अधूरा रह गया था। अब देखिए कैसे सज रहा है। जैसे तुम खुश रहो, वैसे तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी मामा को तो इस घर से निकलवा दिया, अब इस तस्वीर को तो बर्दाश्त कर ले। सारे ये क्या बिहेवियर है? हाँ देखो, वो तुम्हारी माँ है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन्हें भूल जाओ, लेकिन कम से कम ईमान के सामने उसका जिक्र करने से परहेज किया करो। ओके? क्यों क्यों उनका जिक्र ना करूं? वो मेरी माँ है, मैं उनका जिक्र हर जगह कर सकता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, जो दिल में आए करो। चलो खाना लग गया होगा, जल्दी से आ जाओ। ओके? आप चलिए, माँ के पीछे पीछे आ रहे हैं। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। आ जाओ। मामा, आपको बहुत जल्द वापस इस घर में लाऊंगा। ये मेरा घर है। तुम्हें दोबारा इस घर से निकलवा के रहा। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगी। ये मेरी खुशफहमी नहीं है, मैं इसीलिए इस घर में आया हूँ। माँ हमें जो कुछ देती है वो हम बेटे कभी समझ नहीं सकते। बस ज़हनी तौर पे तैयार है ना? बहुत जल्द कोर्ट के जरिए मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं आपके साथ वैसे आने के लिए तैयार हूँ। सारिम, मामा, आपका बेटा बड़ा हो गया है, वो आपके आंसुओं का हिसाब देने जा रहा है।
बेटा अभी तक सोई नहीं थी। नींद ही नहीं आ रही। तो इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। कुछ नहीं होता मुझे, बहुत सख्त जान। अभी तक कुछ हुआ है जो अब होगा? देखना बेटा, ये जुदाई वक्ती है, वो लौट आएगा बहुत जल्द। फसी ठीक कहता है, ईमान उसे कहाँ बर्दाश्त करेगी। प्लीज मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया सारे? मम्मी है तुम्हारी? सॉरी पापा, मेरी सिर्फ एक ही मामा है और वो है मेरी मामा। मेरी मामा को तो इस घर से निकलवा दिया, अब इस तस्वीर को तो बर्दाश्त कर ले। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपका ये बदतमीज बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हो गया ईमान? अभी उसे आए एक ही दिन हुआ है और तुम्हारे माथे पे बल पड़ना शुरू हो गए। देखा नहीं आपने कैसे वो अपनी माँ को मेरे मुकाबले पे लाके खड़ा करने लगे? उसने कहा राबिया के मुकाबले में तुम्हें लाके खड़ा किया? उसने सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया और इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई? मैंने और आपने भी तो एक दूसरे के लिए अपनी माँ को छोड़ा है ना। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो खुद गई हमसे नाराज होकर, बहुत जल्द मान भी जाएंगी। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं उसे राबिया को यहाँ पे लाने दूं? उसकी एक तस्वीर लगाने से, वो भी उसके अपने कमरे में, राबिया इस घर में नहीं आ जाएगी ईमान। मैं आपको बता रही हूँ, उसे समझा लें, अगर उसे इस घर में रहना है तो मेरे मुंह मत लगे। अच्छा प्लीज बस भी करो, बेटा है वो मेरा, उसका भी इस घर में इतना हक है जितना तुम्हारा। पता नहीं सारे में क्यों क्या है ऐसे लोगों के दरमियान। पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बेटा तुम फिक्र ना करो, उसका बाप बड़ी मोहब्बत से लेकर गया है, वो खुद ख्याल रखेगा उसका। नहीं पुप्पो, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बेटा यही तो बार बार मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर एकदम से कैसे पिदराना शफकत उमड़ आई है उसमें, वरना तो ईमान ने उसे सब कुछ बुला दिया था। कोई बात तो जरूर है, वरना ईमान तो उससे अपने घर में दाखिल ही ना होने देती। अगर हमारी जिंदगी में एक और बच्चा होता तो शायद मुझे सालिम की कमी इस शिद्दत से महसूस न होती। इस घर का सन्नाटा मुझे काटने लगा था। आप मुझे बांझ होने का ताना दे रहे हैं? अब क्या हो गया तुम्हें यार? तुम हर बात को कहां से कहां ले जाती हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें इस घर में एक बच्चे के सहारे की जरूरत पड़ेगी और सालिम हमारा बेहतरीन सहारा बन सकता है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस घर में बच्चों को लाने की जिद की। आपकी तो एक ही दिन में सारी अटेंशन उसकी तरफ हो गई है। आज खाने की टेबल पे एक दफा भी आपने मेरी तरफ नहीं देखा, उसी की प्लेट में खाना डालते रहे। उसका पहला दिन है, वो भी मां के बगैर। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो वापस चला जाएगा। तो रखें मेरी बला से। ईमान, आपका ये बदतमीज बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखा नहीं आपने कैसे वो अपनी माँ को मेरे मुकाबले पे लाके खड़ा करने लगे? मैंने और आपने भी तो एक दूसरे के लिए अपनी माँ को छोड़ा है ना। रहमत, भाई नाश्ता लगाओ। नहीं, जो ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये सारे उठा नहीं स्कूल के लिए अभी तक? सारिम बाबा के स्कूल की छुट्टियां हैं इम्तिहानों के बाद,
वो स्कूल नहीं जाएंगी चंद रोज तक। चलो फिर ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल लूँ, उसका ख्याल रखना पीछे से। आप फिक्र ना करें। फजल जी सर। गाड़ी स्टार्ट करो, गेट खोलो। ठीक है सर। सारिन बाबा आवाज कम करें। ईमान मैम सो रही है। तो सोती रहे, मुझे क्या। आवाज कम करो, सर फट रहा है मेरा। Rises and falls like the sun. सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? One day, खबरदार, the sun will set on my time here मेरा म्यूजिक सुनने का मूड है। and will बहुत ही rise स्टूपिड बच्चे हो with you तुम। as the पूरा new घर सर पे king. उठाया हुआ है। पता नहीं मैं सो रही थी। ये तुम्हारा सोने का वक्त है, तुम इतनी देर तक सोती हो। तुम्हें क्या है, मैं जब तक सोऊं मेरी मर्जी। तो मेरी भी मर्जी है, मैं जब चाहूं म्यूजिक सुनूं। ये मेरा घर है। तुम्हें दोबारा इस घर से निकलवा के रहूं। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगी। ये मेरी खुशफहमी नहीं है, मैं इसीलिए इस घर में आया हूँ। तुमने अगर ये हंगामा बंद नहीं किया ना तो मैं अभी दानियाल को फोन करूंगी, वही बताएंगे तुम्हें आके। कर लो, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। समझाएं आके अपने बेटे को, सुबह से पूरा घर सर पे उठा रखा है। अब क्या कर दिया उसने? फुल आवाज में म्यूजिक सुन रहा है, सोने भी नहीं दिया इसने मुझे। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ तो अब बंद कर दिया ना इसने। इतना तो चालाक लड़का है ये। माँ तुम इतने से बच्चे से मुकाबला कर रही हो। मुकाबला मैं नहीं, ये कर रहा है मुझसे। कह रहा था कि मैं आप ईमान प्लीज बस कर दो, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो, वो बच्चा है, तुम बच्ची नहीं हो। बैठिए बैठिए, अभी तो स्टार्ट है मदर। आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. मामा मैं 1 घंटे में ही आ रहा हूँ, आप घर पर है ना? हाँ, बाबा ने कहा है गाड़ी हर वक्त मेरे पास रहेगी। जी, हम लोग एक साथ लंच करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी बातें लंच पे करेंगे। अल्लाह हाफिज। यस। अंकल जी सारे बाबा। गाड़ी निकालिए, मुझे बाहर जाना है। ड्राइवर चल।
चलो मुझे शॉपिंग पे जाना है। बीवी जी मैं सारिम को ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको भी छोड़ देता हूँ। शट अप। पता है ना तुम्हें कि गाड़ी मेरे साथ रहती है। आपको चलना तो चले, वरना टैक्सी मंगवा ली। चलिए फजल अंकल। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये कि तुम हवाओं से लड़ती हो। तुम्हें सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना होता है, लेकिन मैं अपने बेटे के मामले में कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, वारिस है मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नीचा दिखा लोगे? सॉरी, आपने कुछ कहा? तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। हाय माँ। हेलो दानियाल, मुझे नई गाड़ी चाहिए आज ही। गाड़ी? हाँ गाड़ी। जब मुझे बाहर जाना होता है तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होती, मैं क्या किया करूँ? क्यों, घर की गाड़ियाँ कहाँ हैं? एक गाड़ी आप ले गए हैं, दूसरी गाड़ी आपकी माँ अपने साथ ले गई है, और तीसरी गाड़ी पे आपके बेटे ने कब्जा जमा रखा है, और मजबूरन मुझे इसके साथ आना पड़ा। अच्छा सारिम को फोन दो, बात करो। कोई बात नहीं पापा, मैं टैक्सी में चला जाता हूँ। फादर अंकल से कहता हूँ कि वो मुझे टैक्सी करवा दें। नहीं, टैक्सी से जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? स्कूल पापा, एक जरूरी काम है। नई क्लास की मीटिंग है टीचर से। अच्छा ठीक है, फजल तुम्हें छोड़ के ईमान को छोड़ देगा। नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे काम आधे घंटे का है। तब तक फादर अंकल वापस नहीं आ पाएंगे। मैं बड़ा हो गया हूँ पापा, खुद जा सकता हूँ। नहीं सारिम, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा जाना जरूरी है। ऐसे करो, ईमान को फोन दो। जी हाँ ईमान, तुम्हें जाना कहाँ है? शॉपिंग पे। ईमान, हर रोज शॉपिंग करती हो तुम, तंग नहीं आ जाती? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैं शॉपिंग पे ना जाऊं क्योंकि आपके बेटे को गाड़ी चाहिए इसलिए? ईमान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसका मुकाबला मत किया करो। फजल तुम्हें छोड़ के उसके साथ चला जाएगा, वापसी में मैं तुम्हें पिक कर दूंगा। ओके? शादी से पहले आपके पास बहुत गाड़ियाँ थी जो आप इतना एटीट्यूड दिखा रही हैं। शट अप, अपनी जुबान बंद रखो। जल्दी करें आप, इतना टाइम लगा के। दादू, मामा, वजीरा मामी सब किधर है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामू। ओह माय बेबी। अरे वाह, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है भाई। सारा दिन हमारे हाथ दुख गए गुब्बारे फुलाते फुलाते, ये जगह सजाते सजाते, और कोई लिफ्ट ही नहीं है। मुझे पता था आप लोग घर पे हैं। मैं मामू को देख के हैरान हो गया कि वो ऑफिस में नहीं है, घर पे है। थैंक यू वजिया मामी, थैंक यू फसी मामू, थैंक यू बाबा। थैंक यू मेरी जान, आपने जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा इतना साथ दिया। ये क्या बात की मम्मा, मेरी हर खुशी आपके बगैर अधूरी है, बल्कि आप सबके बगैर अधूरी है, इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारा बर्थडे याद था?
नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sare. Happy birthday मामा को पहनाओ ना ये भी। ओहो हाँ चलो मामा को। अच्छा, और मेरे नहीं होंगे। दादी सारिम, 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 सारिम क्या है? मुझे क्या पता। थोड़ा सा ध्यान रखा करो ईमान। वापस कब आया था? आपको पता है आज मैं कितनी ख्वार हुई हूँ? आपको बोला था कि आज मुझे गाड़ी लेनी है और आपके तो ऑफिस के काम ही खत्म नहीं हो रहे। आई एम सो सॉरी। आज एक बहुत जरूरी काम था, उसकी वजह से मदद नहीं कर सका। होल्ड ऑन। हाँ सारिम, नीचे आओ। हाँ हुआ क्या है? सारे बातें तो बताता हूँ। कब? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। नीचे आओ, आई विल शो यू समथिंग। क्या चीज पापा? नीचे आओ ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कब? देख के देख के देख के। Are you ready? यस। वाओ, कैसी है? अच्छी है। पता है किसी गाड़ी है? आपकी। क्या मेरी गाड़ी? यस, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। इसकी गाड़ी? और जो मैंने आपको कहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो याद नहीं रहा आपको? थोड़ा आराम से बात करो। मौका और वक्त बिल्कुल देखने नहीं आता तुम्हें। मेरी गाड़ी कहाँ है दानियाल? ईमान अंदर जाओ, अंदर जाओ। सॉरी यार। आपको फैसला करना होगा, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। लगता है तुम होश में नहीं हो। हाँ मैं होश में नहीं हूँ। आपने उसे मेरे मुकाबले में ला खड़ा किया है। वो ईमान, क्या हो गया तुम्हें? इतने छोटे से बच्चे से मुकाबला कर रही हो तुम। जिससे तुम्हारा मुकाबला था वो जा चुकी है यहाँ से। मुझे ये गाड़ी चाहिए अभी, वरना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं, ये गाड़ी मैंने सारिम के लिए खरीदी थी। बर्थडे गिफ्ट है उसका। और वैसे भी तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास मुसलसल एक गाड़ी तो होती है ड्राइवर के साथ। सारिम अब ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसको वो पुरानी गाड़ी दे दे, मुझे यही गाड़ी चाहिए। क्या बच्चों वाली जिद है ये? मुझे आपका जवाब चाहिए। नहीं, ये गाड़ी मैंने सारिम की नियत से खरीदी थी। अगर तुम्हें दूसरी गाड़ी चाहिए मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, लेकिन ये नहीं। ठीक है, फिर रहें आप अपने बेटे के साथ। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ईमान, पापा लगता है वो नाराज हो गए हैं, आप उनके पास जाएं।
ये तुम क्या कर रही हो? घर छोड़ के जा रही। इतनी सी बात पर? इतनी सी बात है ये आपके लिए? आपने अपने बेटे के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। कोई बेइज्जती नहीं की मैंने तुम्हारी। मैं तुम्हें बताया था कि वो गाड़ी मैंने सारिम के लिए खरीदी थी। अब कितनी बुरी बात होगी वो गाड़ी मैं उससे लेके तुम्हें दे दूं। जाहिर सी बात है, आपके लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा, तो ठीक है, रहें आप अपने बेटे के साथ, मेरी क्या जरूरत है? ईमान, मैं कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी दिला दूंगा कल ही। मेरी भी जिद है, मुझे भी यही गाड़ी चाहिए अब। मुझे नहीं मालूम था ईमान कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। हाँ, मेरी छोटी सोच है। कह दे कि मैं छोटे खानदान से आई हूँ और आप तो बड़े लोग हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो और क्या कहा है आपने? तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या? वो ये कि तुम हवाओं से लड़ती हो। तुम्हें सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना होता है। लेकिन मैं अपने बेटे के मामले में कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, वारिस है मेरा। ठीक कह रहे हैं, मैं आपको वारिस क्यों नहीं दे सकती? जिस दिन से पता चला ना आपको इस बात का, आपका रवैया बदल गया है मेरे साथ। आप वो पहले जैसे दानियाल नहीं रहे जो मुझ पे जान छिड़कते थे। बदला मैं नहीं, बदली तुम हो। तुम वो ईमान हुई नहीं जिसे मैंने पसंद किया था। क्यों रखा मुझे? छोड़ दे मुझे। जाओगी कहाँ? सोचा है तुमने? मेरे माँ बाप इतने भी संग दिल नहीं है कि मुझे अपने घर में ना रखें। बहुत पछताओगी यहाँ से जाके। जितना पछताना था मैं पछता चुकी हूँ। देख लो ईमान, तुम खुद जा रही हो तो खुद ही आओगी। मैं लेने नहीं आऊंगा तुम्हें। मत आइएगा। हाथ भी जोड़ेंगे ना तब भी नहीं आऊंगी। आपसे रिश्ता है